हेलो दोस्तों, आपको गोविंद मोटिवेशन की तरफ से प्यार है नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पे जहां पर 40-50 को इंडियन FFI, DEI, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड देसी और फॉरेन, इनका प्रोडिक्शन भी गलत हो जाता है। आइए, शेयर मार्केट की एक ऐसी बात जो आम भाषा में उसको कहते हैं प्रिडिक्शन, लेकिन वो भी कभी कभी गलत निकलता है। दोस्तों, गोविंद मोटिवेशन एंड कंसल्टेंट ओनली इन्वेस्टर अवेयरनेस की बात करता है। एजुकेशनल एंड शेयर मार्केट से संबंधित केवल बात करता है। आइए चलिए, आपका टाइम जाया न करते हुए आज के जिस सब्जेक्ट पर हम बात करना चाह रहे हैं वो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप भी सुनेंगे तो आपको भी हंसी आएगी और डेली लाइफ में आपको होता है, आपके हमारे जितना भी इन्वेस्टर हो उन सब की लाइफ में ये बात होती है। दोस्तों, हम लोग बहुत समझदार बनते हैं और फिर भी सौदा लेने के बाद नीचे चला जाता है। सौदा ऊपर तो जाता है लेकिन लेने के बाद नीचे चला जाता है। इसी पे एक आज हमने एजुकेशनल एंड मोटिवेशन वीडियो देने जा रहा हूं जिसका सब्जेक्ट है डोंट बी स्मार्ट, मार्केट टू मच स्मार्ट। दोस्तों, 40-50 करोड़ इन्वेस्टर है और 40-50 करोड़ इन्वेस्टर वो चाहता है कि जो मैंने सौदा लिया वही बढ़े। आप सोचेंगे ये क्या विषय है। अगर अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में सौदा जब भी किया होगा तो आपके मन में ये बात आती जरूर। हर इन्वेस्टर के मन में ये बात आती है कि मैं लूं, बस ये बढ़ जाए, उतना पैदा हो। उसी पे एक ध्यान आया, मैंने एक सर्वे भी किया, बहुत क्लाइंटों से मिला। बड़े बड़े लोग फ्यूचर खेल के थक गए। फ्यूचर भी लेते हैं तो इसी वजह से लेते हैं कि इतनी बड़ी लाट है, मैं ले लूंगा और बस यहाँ से 20 रुपए मिली है और अभी 60 रुपए हो जाएगी और 100 रुपए हो जाएगी और 150 रुपए हो जाएगी, बस काम हो गया। रोज ऐसे फ्यूचर मिल जाए, बस ले लूँ, काम हो गया। यही सोचते सोचते कई लाख, कई करोड़ रुपए दे देते हैं और जब दे देते हैं मार्केट को नुकसान हो जाता है। और मजे की बात ये है, वो अपने आप को इतना स्मार्ट समझते हैं कि ये जो सामने वाला बता रहा है, मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिस ब्रोकर के अंडर में करना चाहते हैं और उससे पूछ रहे हैं, वो बताता है, टीवी मीडिया देखते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से पूछ के बताते हैं और सोचते हैं भगवान है, बस इसने बताया ऐसा कर दो, बस वो सपना देखते हैं और फ्यूचर खेल लिया और पता चला वो गया और फ्यूचर में स्टॉप लॉस लगाना भी भूल गया। ऊपर देखा 4 रुपए बढ़ गए, 5 रुपए बढ़ गए, खुश। और फिर क्या होता है, एकदम से अगर 2000 पॉइंट की नहीं, 100-200 पॉइंट की, 300 पॉइंट की मत्ती आती है और 20-30 रुपए ही नीचे। ऊपर तो 10 रुपए देख रहे हैं बढ़ा हुआ, 20 रुपए पीएम पे लिया, 10 रुपए बढ़ा, बड़े खुश। 20 रुपए बढ़ गया, बड़े खुश। 30 रुपए बढ़ गया, बड़े खुश। और 30 रुपए वो गए और नीचे 100-200 निफ्टी अगर चली गई, मतलब एक निफ्टी में 3.25, मतलब 200 निफ्टी मतलब 625, 200-300 निफ्टी चली गई, उसी में पता चला जिस भाव में लिया वो भी गए
प्लस वो भी गया, और कहीं 1000 पॉइंट का रेल आ गया या 2000 पॉइंट निफ्टी चली गई, एक भयंकर मंदी आ गई किसी दिन, उसमें जब 50-100 रुपए और जाने लगते हैं, स्टॉप लॉस जो लगाया वो भी नहीं ट्रिगर होता और नीचे ही जाके सौदा लेता है, क्योंकि उसको सब दिखता है ना। कंप्यूटर में जो आप फीड करते हैं, जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हैं, बड़े बड़े फ्यूचर जो चलाते हैं, वो देखते नहीं क्या, उनको नहीं दिखता क्या कि कितने पे फ्यूचर लगी, कितने का। आप भी देख सकते हैं, आप NSE BSE की फ्यूचर साइट पे जाइए और देख लीजिए फ्यूचर ऑप्शन। पुट कॉल में जाइए, पुट कॉल देखिए कितनी पुट कॉलें भी की, पुट भी की, कितनी कॉल भी की। फ्यूचर में कौन सा शेयर जिसमें आप लेना हो, चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे जो कि कितना बिका है और कितना प्लस, कितनी पुट है, कितनी कॉल, कितना कौन सा शेयर की माइनस है कॉल और कितनी प्लस। मोटा मोटी एक सर्वे रहता है, किसी ने 20 में बेच रखी, किसी ने 30 में बेच रखी। सबसे ज्यादा किस पे पुट राइटिंग है, सबसे ज्यादा कॉल की राइटिंग किस पे। तो दोस्तों फ्यूचर से दूर हो जाइए। मैंने 1-2 वीडियो फ्यूचर पे दिए हैं, और खासकर मेरा न्यू ओल्ड और जो 20-20 सालों से काम करके थक चुके हैं फ्यूचर से, उनसे भी अनुरोध है फ्यूचर से दूर हट जाए, क्योंकि फ्यूचर ब्राइट हो जाएगा, डार्क में फ्यूचर तो हो ही जाएगा, क्योंकि फ्यूचर भविष्य बनता नहीं और बिगड़ जाता। आर्थिक रूप से अगर एक बार पैसा चला गया तो फ्यूचर फिर अंधकार में हो जाता है। फ्यूचर तो छोड़ दिया, आगे का तो छोड़ दीजिए, जो प्रेजेंट है वो भी खराब हो जाता है। तो आइए आज इस विषय पे आपसे एक ऐसे ही मैंने सर्वे करके और एक विषय चुना, जिसको देखो बहुत से इन्वेस्टर ऐसे आते हैं जिनका 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ फ्यूचर में नुकसान है। किसी को मैंने ये नहीं सुना सब फ्यूचर बताना। उसके कई रीजन हैं। पर्सनल मिस्टेकें, अनुभव ना होना, किसी भी चीज में अनुभवहीनता होना। कोई किसी में एक्सपर्ट है, कोई किसी में एक्सपर्ट है। अगर डॉक्टर है तो डॉक्टरी में एक्सपर्ट है, इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग एक्सपर्ट है। अब इंजीनियर में भी विषय ले लेंगे तो बहुत से इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो सॉफ्टवेयर में वो अपना है, बड़ी कंपनी में काम कर रहा है, सॉफ्टवेयर में है, ठीक है, उसने सीख रखा है, सॉफ्टवेयर में जॉब दिया, मिल गया, ठीक है, उसमें तो एक्सपर्ट है। बट शेयर में 10-10, 12-12, 15-15 हजार कंपनियां हैं। आप ये समझिए, एक एक कंपनी पे बड़ी बड़ी कृषि लो, ये लो, वो लो, बड़ी बड़ी कंपनियां रिसर्च करती हैं। मैं नाम ले रहा हूँ, मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ। अब वो रिसर्च करके बैठी हैं 20-20, 50-50 कंप्यूटर लगा, और आप सब आए बोले करे 50, 60 लाख, 2 लाख, 5 लाख, तो 4-5 करोड़ चलते हैं। जरा शेयर मार्केट देखा, और शेयर मार्केट देखा। अब मैं अपना सब्जेक्ट लाता हूँ जिसमें मैंने सर्वे करके आपको किया। ये प्रैक्टिकल और ट्रुथ सर्वे है, ये आप समझिए। दोस्तों मैं कोई आज तक मेरे YouTube में न तो मैं फालतू बात करना पसंद करता हूँ और ना ही अन्य विषय की भटकाता हूँ किसी को। दोस्तों आज का सब्जेक्ट इसी पर है, डोंट बी स्मार्ट, डोंट बी स्मार्ट, मार्केट टू मच स्मार्ट। तो जो न्यू कैंडिडेट चाह रहे हैं अपने फ्यूचर को संभाल के रखें, और फिर भी फ्यूचर नहीं मानते तो करके दे। हाथ कंगन को आरसी क्या, ABCD पढ़ी नहीं और चले इंग्लिश का लेटर लिखने, ड्राफ्ट राइटिंग। ABCD पढ़ी नहीं और इंग्लिश का लेटर लिखने लगे, साहब इंग्लिश का लेटर लिखेंगे। वाह वाह भाई, बहुत अच्छी बात। हमारे गुरुजी ने ये नहीं सिखाया। अल्फाबेट आता नहीं और पढ़े फारसी, तो भैया पढ़ के देखो, शायद हो सके। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, जितने रिटायरमेंट हैं, जितने BRS लेकर के, अभी मैंने इकोनॉमिक्स टाइम
फाइनेंशियल एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन, 16-17 पेपरों में एक रिपोर्ट मेरे पास कटिंग है, रिपोर्टें हैं। 12 लाख नया इन्वेस्टर, न्यू इन्वेस्टर शेयर मार्केट से जुड़ा। किसी को बीआरएस में 12 लाख मिले, किसी को 15 लाख मिले, किसी को 20 लाख मिले, किसी को 30 लाख रुपए। हर महीने उसको 25, 30, 40, 50, 60 हजार जो जैसी जिसकी पोस्ट थी मिलते थे, उससे उसकी रोजी रोटी चलती थी, जीवन चलता था। अब एक्स्ट्राऑर्डिनरी फंड उसको मिल गया, वो उसके जीवन का, सरकार ने कहा भाई काम नहीं है, बीआरएस ले लो, चटनी है। तो काफी आदमी को टेलीफोन बीएसएनएल से हटाया गया, काफी लोगों को और भी डिपार्टमेंट से हटाया गया। कहने का तात्पर्य पूरे विश्व में ये हो रहा है, मद्दी आ रही तो छटनी हो रही। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कई हटाए जा रहे हैं, कई केमिकल इंजीनियर हटाए जाएंगे, और आगे भी ये होगा। बैंकें जो मर्ज होंगी देखिएगा आप आगे, उसमें भी चटनी हो कि एक ब्रांच में 4 मैनेजर थोड़ी बैठे। बड़ी ब्रांच कितनी भी बन जाए, लेकिन एक बैंक में 4 मैनेजर थोड़ी रहा, मैं मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर। मैं सीधी बात कहना चाह, कंप्यूटर पर फास्ट वर्क करना तो आता नहीं, और पुराने वर्क में कस्टमर से इतनी झाँझाँ करते हैं कि पूछें। खैर, विषय भटक जाएगा। मैंने कई बैंकों में जाके देखा, और मैंने ये देखा कि जितना भी पुराना स्टाफ है वो काम तो करना चाहता और इधर उधर कस्टमर को भटकाता है। नई जनरेशन, नया पीओ जो अपॉइंटमेंट पूरा, वो असिस्टेंट मैनेजर होकर के जा रहा, मैनेजर भी बनता है, ऊपर भी जाता है एज पर एग्ज़ाम। अब बैंक में एग्ज़ाम देंगे, वो विषय एक अलग है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जो रिटायरमेंट होकर के आए हैं, मैंने अपने सर्वे में पाया, आर्टिकल भी देखा, बहुत सारा मैंने कटिंग रखी, और मैंने देखा कि 12 लाख इन्वेस्टर नया शेयर मार्केट से जुड़ा। दोस्तों, हर महीने जो 50, मेरा कहने का तात्पर्य, बड़े ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को जिसने नज़रअंदाज कर दिया वो निश्चित ही अपना फ्यूचर ब्राइट नहीं, वो डार्क कर लेगा, और जीवन में जो रोटी भी खाता था वो भी उसको मुमकिन ना हो पाएगी आगे। क्यों? कहेंगे आप ये कैसे कह रहे हैं? क्यों? कोई आप जमीन तो ले नहीं रहे उस पैसे की जो 50 लाख 60 लाख मिली, कोई आप गोल्ड तो लेके रख नहीं रहे कि चलो बढ़ जाए। आप शेयर में काम कर रहे हैं, शेयर मार्केट ठीक है, इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्ट नहीं कर रहे। म्यूचुअल फंड भी करते तो उसमें लिखा सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य ये है, मोटा मोटी लब्बो लबाब ये है कि डोंट बी स्मार्ट, मार्केट टू मच स्मार्ट। आपसे मार्केट ज्यादा समझदार है। जब आप तेजी समझते हैं, मद्दी हो जाती है। जब आप मद्दी समझते हैं, तेजी हो जाती है। क्यों हो जाती है? ये एक बहुत बड़ा विषय है। आप जिस भी ब्रोकर से काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, गोविंद मोटिवेशन कंसल्टेंट किसी भी यूट्यूब में कभी नहीं कहता कि आप मेरे पास आए, यू ब्रोकर से आप मेरे थ्रू काम करें। ना, मेरे थ्रू कोई काम करने की जरूरत नहीं। आप किसी भी दुनिया में, किसी भी कोने में, वर्ल्ड वाइड में बैठ करके किसी जगह अपने ब्रोकर से, जो टॉप क्लास ए रेटिंग वाले ब्रोकर, उनको खोल के काम करिए, ऑनलाइन घर पे करिए। केवल कंसल्टेंट की अगर जरूरत पड़े तो मुझसे कांटेक्ट करिए, वो भी जब आप थक हार जाएं, जहां पर आपकी स्मार्टनेस फेल हो जाए, जहां पर आप भयंकर फ्यूचर में लॉस खा जाएं। जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं, किसी डॉक्टर को दिखाया, वहां पर उसका ट्रीटमेंट हुआ, डॉक्टर ने भरपूर कोशिश की, लेकिन वो पेशेंट वहां नहीं उससे समझ में आया, तो उसने हेड और बड़े डॉक्टर को दिखाया, उसने और भी दिल्ली ले जाया, दिखाया, वहां नहीं समझ में आया, बॉम्बे दिखाया, वहां समझ में आ गया, ठीक भी हो गया। तो कहने का मतलब है कि जहां आप काम कर रहे हैं करिए,
पेशेंस रख के काम करिए। स्टॉप लॉस मस्ट है, स्टॉप लॉस लगा के काम करिए। बिगर स्टॉप मन में मत रखिए, कंप्यूटर में स्टॉप लॉस डला होना चाहिए। जब भी सौदा पड़े कंप्यूटर में स्टॉप लॉस मस्ट। 1 रुपए का घाटा घटता है, 2 रुपए आप मानसिक सोच लिया कि 60 रुपए की चीज ली, 55 है, यहाँ पर काटना 5 रुपए की स्टॉप लॉस होता है। लेकिन बाजार 2000 पॉइंट चली गई और वो 60 रुपए की चीज 20 रुपए हो गई, फिर आपने काटा, फ्यूचर में बड़ी लाट है, कट गई, तो आपका जो सौदा है जो 30-40 हज़ार 50 हज़ार जमा है, 2 लाख जमा है, 5 लाख जमा है, जैसी लाटें हैं, फिर वो पैसा सब चला गया। और उसके बाद उसको और निकालने के चक्कर में आपने दूसरा लिया, दूसरे के बाद तीसरा लिया, फिर आप दलदल में धंसते चले गए। क्योंकि मेरे पुराने वीडियो देखिएगा, बारिश आ रही है सावन के महीने में, पहले आपने देखा होगा बहुत भयंकर बारिश होती, नदियां उफान पे आ जाएं, काफी खतरे के निशान बने होते हैं पुल पे या डैम, तभी कुछ डैमों का पानी छोड़ा जाता है। क्यों बाढ़ आती? बारिश का पानी तो होते ही, नहीं कभी कभी डैम में भी ज्यादा पानी हो जाता तो डैम के पानी भी छोड़ दिया तो उससे भी बाढ़ आ जाती। ऐसे शेयर मार्केट में आप ये मान के चलिए, लंबी क्वांटिटी में जैसे पानी छोड़ा जाता है और बाढ़ जाती है, इसी तरह लंबी क्वांटिटी में जब शेयर बेचे जाते हैं तो भयंकर मंदी आ जाती है। या यूं समझिए कि कोई प्लेन है, उसमें तेल भर के, और जहाज में एक लिमिट होती है, उसमें भर दिया और उसके बाद उसको उड़ने के लिए उसका एक टाइमिंग है उड़ने का। ऐसा तो नहीं कि यहाँ से उसे बॉम्बे तक का फ्यूल है और आप सोचें हम बॉम्बे कानपुर, बॉम्बे लखनऊ, बॉम्बे अहमदाबाद, हम उसको 20 बार दौड़ाएं, 2 बार का फ्यूल है तो हम 4 बार दौड़ाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, जितना फ्यूल है उतना ही उड़ेगा। अब आप सोचो कि नहीं साहब, ये तो हमने तेल एक बार भर दिया, अब इसको उड़ाते हैं तो जमीन पे वैसे गिर जाएगा। इसी तरह जितनी कैपिटल है उतनी तो खींच के बाजार को ले जाओगे ऊपर, फिर कैपिटल की नहीं व्यवस्था होगी फिर, इसलिए पुराने इन्वेस्टर हट जाते, नए इन्वेस्टर आ जाते। इन्वेस्टरों की कमी नहीं, 200 साल से मार्केट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तब भी इन्वेस्टर थे, आज भी इन्वेस्टर। तब थोड़ी आबादी थी, आज 120 करोड़ की आबादी, उसमें 40, 50, 60 करोड़ इन्वेस्टर। और दोस्तों आपको एक और अनुभव की बात मैं बता रहा हूं, इतने सीनियर लोग, इतना ज्ञान है उनके पास अपनी फील्ड के अंदर, उसमें काम ना करके पता नहीं क्यों शेयर मार्केट में आ जाता। आना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा, देश का आर्थिक ढांचा है शेयर मार्केट, देश का हर देश का आर्थिक ढांचा है। शेयर में निवेश करके पैसा कमाया जा सकता है, 100% कमाया जा सकता है, लेकिन उसके कुछ नियम आपने समझा तो कुछ नहीं। जिस फील्ड में माहिर है उसमें माहिर है। आपको कोई फ्रेंड कर रहा है, बस आपने कह दिया, नहीं तो उसका सुना, उसने 4 फ्रेंड कर रहे हैं, उन्होंने कर रहे हैं, फिर अच्छा क्या करते हो यार, शेयर किया भाई जी, ये कमाया वो कमाया, अच्छा। उसने कभी ये नहीं बताया भाई नुकसान है, उसने भी कर लाओ करके, उस करते करते में वो 2-4 खो दे। रिटायरमेंट होते तक जो पूंजी थी जमा या एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहीं से थी वो भी चली गई, प्लस वो भी चली गई। ना वो किसी से कहते हैं, ना वो घर से कहते हैं, मुंह बना रहता है, चुप्पे आते हैं बेचारे शांत, ऐसा लगता है बहुत ऑफिस में काम। और जबकि देखा जाता है तो शेयर मार्केट में नुकसान हुआ। अरे भाई किसने कहा था? घर वालों ने थोड़ी कहा था। जो आपके पास 2 करोड़ था, आपके पास 1 करोड़ था, आपके पास 40 लाख है, वो पूंजी आपकी है, आपकी रिटायरमेंट की पूंजी है, आपको जो मिली कहीं से वो आपकी पूंजी है। उसको क्या पूछा था घर में कि मैं जा रहा हूं शेयर बाजार? हर काम तो अच्छा पूछते हैं, शेयर मार्केट में जाने के लिए भी कभी पत्नी से या बच्चों से पूछा कि मैं शेयर मार्केट में काम करने जा रहा हूं? देखिए क्या राय मिलती। दोस्तों, डोंट बी स्मार्ट, मार्केट
टू मच स्मार्ट। दोस्तों, हमने आज तक गोविंद मोटिवेशन एंड कंसल्टेंट में जितने भी यूट्यूब दिए हैं उसमें एक मल्टीबैगर भी शेयर दिया है। एजुकेशनल एंड मोटिवेशन वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, शायद इससे आपको कुछ हेल्प मिले। लेकिन 2 घंटे की फिल्म देख लेता है फालतू, लेकिन आर्थिक रूप से पैदल होने के बाद भी चाहे 20 लाख या 50 लाख या करोड़ या 2 करोड़, मेरे पास जितने केस आ रहे हैं, अभी 7500 पॉइंट बंदी हुई। जिस दिन मार्केट गिरने वाला था 2 मिनट का खेल यूट्यूब है कि बेच के निकल जाओ, उसमें बस इतना ही, क्योंकि टाइम नहीं था, मैंने इतना ही बना के दिया। जो मेरे इन्वेस्टर थे, जो भी मेरे सब्सक्राइबर थे, काफ़ी लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। लेकिन पता नहीं क्यों एक बीमारी जैसी है या क्या है, भाई आप बीमार हो या मैं बीमार हूँ, मैं आपको नहीं कहता किसी को, मैं बीमार हूँ तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा। घर वाला थोड़ी देखेगा, घर वाला क्या करे, कुछ पैसे लगा देगा, डॉक्टर के पास ले जाएगा। लेकिन आर्थिक रूप से अगर आप बीमार हो, आर्थिक रूप से नुकसान हो चुका है, मान लिया पैसा 10 करोड़ खो दिया, 2 करोड़ खो दिया, 50 करोड़ खो दिया, लेकिन अगर 2-4 करोड़ बचा है तो उस 50 करोड़ के निकालने के चक्कर में कम से कम किसी कंसल्टेंट से तो बात करो। अच्छा कंसल्टेंट तो देखो, जैसे आप अच्छा बीमार होने के लिए हम लोग डॉक्टर ढूंढते हैं, इसी तरह अच्छा कंसल्टेंट भी ढूंढो। लेकिन नहीं, मेरे पास बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं जो समझ गए हैं, वो सुधर गए हैं, और जो नहीं, वो अभी भी जो बचा कुचा है वो भी देने को तैयार है। क्योंकि कहीं से जब तक पैसा नहीं था तब तो उनको गलती अपनी समझ में आ रही, फिर कहीं से पैसा अरेंज हो गया, कहीं से जमीन बेच दी, या कहीं से कुछ कर दिया, कहीं से कुछ कर दिया, और पैसा फिर कहीं से ले आए, फिर वो फ्यूचर में लग गए। हम बता रहे हैं कैश में लो, वो फ्यूचर में लेना शुरू कर। तो दोस्तों, कहने का मतलब है, अगर आपको नुकसान हो चुका है, आप बहुत जगह से थक चुके हैं, तो फील फ्री कांटेक्ट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी तरह का बर्डन न महसूस करते हुए कि ये किससे मेरी बात कहेंगे, ये कोई जानने वाला होगा अगर उससे कहेंगे, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना। अच्छा, एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, अपने से, जितने इन्वेस्टर भाई या सब्सक्राइबर भाई हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। जब हम या कोई भी डॉक्टर के पास जाता है, और उस डॉक्टर अगर क्वालिटी अच्छी तभी तो उसके लोग आते हैं, तो वो क्या एक दूसरे पेशेंट की बात बताया करता है? एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट कभी नहीं बताता। उसको क्या लेना है? उसको अपनी फीस से मतलब है। उसको ये बात दूसरे से कहने का मतलब ही नहीं कोई मरीज से। और दूसरा मरीज सुन के क्या करेगा? कोई पेट वाला आ रहा है, कोई दूसरा मरीज आ रहा है, वहां तो सभी उसके बाद पेशेंट ही आ रहे हैं। लेकिन आप अपना देखिए। लेकिन इंसान स्मार्ट बनता है, अरे यार इसको क्या ज्ञान है, मैं 2 करोड़ कमाया, अभी तो 10 करोड़ की जमीन पड़ी है, अभी 100 करोड़ का वो पड़ा है, फार्म हाउस पड़ा है, ठीक है थोड़ा सा बेच देंगे फिर लगाते सब। मानता नहीं, और इसी में करते करते चला जाता है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत बड़े बड़े क्लाइंट हैं, और उन्होंने अपनी बहुत संपत्ति सब जगह खोए आए, थक आए, तब वो मेरे पास आए, और आज सुकून से चैन की नींद सोते हैं। कैश में ले लिया, एक ही मंत्र, वो आप भी कर सकते हैं, आए या ना आए। क्या लेना है ये एक अलग विषय। अब कोई गलत चीज आपने ले ली, शेयर, ऐसा शेयर जो उसकी बैलेंस शीट ही खराब है, सब कुछ खराब, उसमें 600 दिख रहा हो, पता 5 रुपए हो गया,
शेयर का चुनाव, पहला शेयर का चुनाव। दूसरा, इन्वेस्टमेंट कैश में, फ्यूचर से दूर, केवल कैश शेयर उठाइए। वो भले ही तुरंत 10 रुपए गिर जाए, लेकिन अगर उसका लाइफ बैलेंस शीट, उसका वर्क, उसका प्रोडक्शन, उसकी सेल, उसकी सब कुछ अच्छी है, तो मोटा मोटा। अब हम आपको 2 घंटे खाली यूट्यूब पे दिखाएं और बीएससी की साइट दिखाएं और इसकी बैलेंस शीट 19 दिखाएं, 86, उससे क्या मतलब है? आप लब्बो लबाब में जाइए कि हमें क्या मिल रहा है, इस बात खत्म। हमने शेयर का नाम बता दिया, आपने शेयर ले लिया, आप बैठे हैं आराम से, सुकून से, भाव दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं। फ्यूचर तो नहीं कि कम से कम उड़ गए सब। महीने में घटा फ्यूचर, पता चला 40 लाख का नुकसान हो। अरे 40 लाख है तो शेयर ले लीजिए ना 40 लाख के, न 40 के लीजिए, 20 के लीजिए, 10, 20, 30 रुपए भाव। अच्छी कंपनी का एक कंसल्टेंट तो आपको अच्छी ही देगा ना दवा। आप डॉक्टर से, डॉक्टर साहब ये है, खुद ही देगा वो अच्छी दवा। अब सरकारी में थोड़ी किसी गटिया के पास जा रहे कि नहीं सरकारी अस्पताल में जैसे दवा दे, क्योंकि वहां पे उसको एक चलाना है, पीछे से जो आदेश है वो दे रहा है। यहाँ तो स्वतंत्र काम करना है। आप जितने अच्छे होंगे, आप 1 से 4 मेरे पास आप। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं मेरे साथ कि व्हाट्सएप पे भेजा, उन्होंने आगे बढ़ा देते। वो मत करिए, स्मार्ट मत बनिए। आपके कहने से उससे ले लिया और उसे उसकी राशि वो नहीं है, वो सूट शेयर नहीं करेगा। आप कुंभ के हैं, कुंभ के तो 2000 है, लेकिन कौन सी दृष्टि कौन से ग्रह में देख रही है, कौन सी दृष्टि किस ग्रह पे पड़ रही है, उसको बृहस्पति वहां पर नुकसान कर रहा है, नहीं शनि नहीं देख रहा तो उसको लोहा नहीं सूट कर रहा है, किसी को पीतल नहीं सूट कर रहा, किसी को निकिल नहीं सूट कर रही। कौन से ग्रह को क्या देख रहा है, कहाँ राहु बैठा है, कहाँ केतु बैठा है, हर की कुंडली अलग है, तो नुकसान खा गया। और जाके जहां उस बैठा है वही चीज वो खरीदेगा। फ्यूचर कहाँ मिलेगा? लोहे का ही ले लेगा। या इसमें खराब है, जहां बैठा वही चीज ले ले, क्योंकि उससे उसको बचना है। ये जो प्रेडिक्शन है, ऐसे ही थोड़ी तारामंडल बनेंगे, ऐसे थोड़ी 9 ग्रह बनेंगे। पृथ्वी गोल है, घूमती है, गोल। इंसान भी, दुनिया कहते हैं बहुत बड़ी, लेकिन दुनिया बहुत छोटी है। इंसान कहीं ना कहीं टकराता है। इसलिए दोस्तों, भ्रम में मत पड़िए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कहते हैं जब जागो तभी सवेरा। इसलिए डोंट बी स्मार्ट, मार्केट टू मच स्मार्ट। आज का विषय एक मोटिवेशन एंड एजुकेशनल आपको वीडियो दे रहा हूँ। आप कहेंगे आप YouTube में एक मल्टी बैगर शेयर भी दिया करते थे। मैं इंसिस्ट नहीं कर रहा हूँ, शेयर मैं दे रहा हूँ। आपको समझ में आया लगाइएगा, नहीं हो तो बाहर आइए। खरीदना हो खरीदिए, रकम आपकी है। जब मैं कंसल्टेंट आपका ठेका लूँगा कहने का तात्पर्य, तब मैं आपसे ये मैं जरूर कोशिश करूँगा कि आपकी रकम कहीं भी न। एक कोशिश मैं YouTube में भी करता हूँ कि कोई भी इन्वेस्टर का मेरे द्वारा नुकसान ना हो। क्यों? कि मुझे बड़ा कष्ट होता है, मुझे बहुत कष्ट होता है। आप ये समझिए कि मेरे पास केस ही बहुत ही डेंजर सवाल, जितने नुकसान खाए हुए उन्हीं के फोन आते हैं। लेकिन तब कहते साहब मेरे पास तो पैसा ही नहीं। तो भैया जो पहले गए थे शेयर मार्केट में, तब 60 लाख जब कोई आए थे, तो अब 6 लाख भी नहीं लगाओगे बाजार में, तो क्या 6 रुपए से धंधा करोगे? खर्चा 60,000 रुपये महीने का, लाख रुपए महीने का है, और शेयर में धंधा सोचते हो कि हम 60,000 से ये 6 लाख निकालो, तभी तो नुकसान होता है। इसलिए दोस्तों, कृपया आप या मैं या कोई भी इस शेयर मार्केट से ज़्यादा स्मार्ट नहीं है। मार्केट हर वक्त नई चीज़ सिखाती है। इसलिए फिर मैं कहता हूँ डोंट बी स्मार्ट, मार्केट टू मच स्मार्ट। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग ये मान के चलिए कि कैश रिच, बोनस डिविडेंड पेइंग कंपनी
अपने पोर्टफोलियो में ऐड करिए। ऐसे ही एक कंपनी का नाम देता हूँ मैं, TCS। दोस्तों, एक वीडियो मैंने दिया है हीरा सदा के लिए, उसमें देखिएगा। और जितने भी आप YouTube मेरे देखेंगे पुराने भी, उसमें हर एक कुछ ना कुछ शेयर हैं, किसी की इसी में तो 4-4 दिन। इसी के साथ एक मेरी वेबसाइट भी है www.govindmotivation&consultant www.govindmotivation&consultant.in पर जाएं और आप देखेंगे कि आपको काफ़ी उसमें YouTube दिए हैं, काफ़ी लेख भी है, और उसमें शेयर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। YouTube में जाया करिए, उससे अगर नहीं ज्ञान है जो नए लोग थोड़ा देखें, और बाकी आप फ़ोन से बिल्कुल निसंकोच, ये नहीं कि आपके 10 मिलने वाले, मान लिया वो भी व्यक्ति आ गया तो मेरे को उससे क्या लेना देना, कौन क्या आ रहा, आपका कौन मित्र है, कौन पड़ोसी है, मुझे क्या करना बता के, मुझे तो आपसे मतलब है। आजकल तो गुप्त काम होता है, बैठे बैठे फ़ोन पे काम होता है, रूम के अंदर आप लैपटॉप लेके काम कर सकते हैं। मेरे पास करना नहीं है, आपको तो केवल राय लेनी है। बाकी आप दुनिया में किसी ब्रोकर से कहीं नहीं, जो मैं कहूँ ले लीजिए, जो कहूँ मैं बेच दीजिए, बस बाकी आप अपना काम करिए निश्चित। दोस्तों, इसी के साथ गोविंद मोटिवेशन की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार। खुश रहिए, मार्केट में काम करिए, पेशेंस से काम करिए। धन्यवाद, बहुत बहुत।